हेलो डियर फ्रेंड्स, भाई और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटी। सो लेट्स बिगिन। हेलो, वेलकम बैक। इसके पहले के वीडियो में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को वन कमोडिटी के केस में देखा है। आज हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को टू कमोडिटी या मोर देन टू कमोडिटी यानी सेवरल कमोडिटी के केस में देखेंगे। वास्तविकता में, रियलिटी में, एक कंज्यूमर अपने लाइफ में केवल एक कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करता है, बल्कि एक से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है। तो इसलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है, जो आज का टॉपिक है, यह रियलिटी के ज्यादा करीब है। अगर आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस को विस्तार से जानना चाह रहे हैं, उसको डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप वहां जाके उसके बारे में डिटेल से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस वाज गाइडेड बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक उसी तरह से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस और सेवरल कमोडिटी केस इज गाइडेड बाय द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाज गिवन बाय गोसेन। गोसेन साहब ने इसको भी दिया था। इसे गोसेन का हम सेकंड लॉ भी कहते हैं। इसको भी बाद में चल के अल्फ्रेड मार्शल ने ज्यादा पॉपुलर बनाया था, इसको और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था, एक्सप्लेन किया था, और ये इसीलिए मार्शल के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अब हम देखते हैं इस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग टू कमोडिटी केस या मोर देन टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन he or she plans his income in such a way that marginal utility of different commodities and their respective prices are equal to marginal utility of money। कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि कंज्यूमर जितनी भी गुड्स कंज्यूम कर रहा है, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, जितनी भी कमोडिटी को यूज कर रहा है, हर कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस से पहले उसके हम एजम्पशंस देख लेते हैं। लगभग हमारे एजम्पशंस वही हैं जो हमने वन कमोडिटी केस में लिया है, केवल एक दो चेंज हैं। सबसे पहला, कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर रेशनल है, बुद्धिमान है, उसको मालूम है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। वो किसी चीज का कंजम्पशन रोक देगा जिस समय उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, 0। सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब है कि इसमें यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा है। थर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज कांस्टेंट। जैसा कि पहले वाले में, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में वन कमोडिटी केस में हमने माना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज कांस्टेंट, उसी तरह से यहां पे भी हम मान के चल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है?
क्योंकि मनी यूटिलिटी को मेजर करने का मेजरिंग रॉड है, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी को क्या माना गया है? कांस्टेंट माना गया है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। एक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी दूसरे कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि यूटिलिटी क्या है? इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज अप्लाइड इन टू कमोडिटी केस। इस केस में यानी व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटी या फिर कंज्यूमर सेवरल कमोडिटी यूज कर रहा है, उस समय लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? लागू होती है। कहने का मतलब है कि डिफरेंट कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उनकी प्राइस का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब हम टू कमोडिटी केस को एक टेबल से, एक डायग्राम से अच्छी तरह समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। इसको टू कमोडिटी केस या सेवरल कमोडिटी केस भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो लॉ, जो कंडीशन टू कमोडिटी केस की है, वही कंडीशन सेवरल कमोडिटीज के लिए भी अप्लाई होती है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कमोडिटी एक्स दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX, या जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, जहां पे MUX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X है, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। पिछली वीडियो में हमने इसको MUR कहा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द रूपी। तो MUM और MUR में कोई अंतर नहीं है। PX दिया हुआ है यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी X। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। दूसरी एक कमोडिटी है जिसका नाम Y है, इसकी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन वही है, MUY अपॉन MUM इज इक्वल टू PY। MUY अपॉन PX इज इक्वल टू MUM भी कह सकते हैं। यहां पे MUY इज इक्वल टू हुआ मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द Y कमोडिटी, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी या फिर रूपी, PY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी Y। अब टू कमोडिटी या सेवरल कमोडिटीज का हमने एक स्लाइड बनाई है। अब टू कमोडिटी में हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, साथ ही साथ सेवरल कमोडिटी में भी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर सपोज करिए केवल दो ही कमोडिटी है X और Y, तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। लेकिन अगर मान लीजिए कंज्यूमर कई कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो हर कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उनकी प्राइस का रेशियो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए। इसे हमने यहां पे दिखाया है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू डैश 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 यानी डॉट डॉट, ठीक है, यानी जितनी भी कमोडिटीज हैं उसकी जगह पे हमने लिख दिया है MUN अपॉन PN, यानी कि नंबर ऑफ कमोडिटीज एंड डेराइव्ड फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी, एंड PN यानी नंबर ऑफ कमोडिटीज एंड देयर प्राइसेस। ये होना चाहिए इक्वल टू द MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी के बराबर। अगर ये कंडीशन होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। इसी के बेस पर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन बता सकते हैं। पहला, रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी टू द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी टू द प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी, यानी कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन बोथ कमोडिटीज शुड बी इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। कहने का मतलब है कि PX मल्टीप्लाई बाई QX प्लस PY मल्टीप्लाई बाई QY इज इक्वल टू Y। PX प्राइस ऑफ द कमोडिटी X, QX क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी X प्लस PY
Py is the price of the commodity Y and Qy is the quantities of the commodity Y, और Y is equal to यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनकम। अब इसी को हम एक टेबल की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपके सामने एक टेबल है, एक तरफ लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज 1 2 3 4 5 6, दूसरी तरफ लिखा हुआ है MUX और MUY। MUX 1 कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद 17 है, 2 कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद 15 है, 3 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 12 है, 4 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 10 है, 5 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 7 है, और 6 कंज्यूम करने के बाद कितना है, 5 है। इसी तरह से MUY, अगर कमोडिटी की 1 यूनिट यूज की जा रही है तो MUY है आपका 26, 2 यूनिट्स कंज्यूम की जा रही है तो MUY है आपका 23, 3 अगर कंज्यूम की जा रही है तो MUY है आपका 19, 4 अगर यूनिट्स कंज्यूम की जा रही है तो MUY है आपका 16, 5 कंज्यूम की जा रही है तो आपका MUY है 13, और 6 कंज्यूम की जा रही है तो MUY है 10। अब यहाँ पे एजम्पशंस देख लेते हैं। हमने माना है कि PX एंड PY इज इक्वल टू क्या है, 1 है, यानी X की 1 यूनिट परचेज करने की जो वैल्यू है वो 1 है, और इसी तरह से Y की 1 यूनिट परचेज करने की वैल्यू क्या है, 1 है। हमने ये भी एज्यूम किया हुआ है कि कंज्यूमर की इनकम 10 है, और साथ साथ में हमने ये भी कंज्यूम किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज इक्वल टू क्या है, 10 यूटिल्स है। तो देखते हैं, अगर हम MUX और MUY में उनकी प्राइसेस से डिवाइड करेंगे तो इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब है हमारा यहाँ पे MUX भी है और MUX अपॉन PX भी है। इसी तरह से MUY हमारा MUY भी है, साथ साथ में वो MUY अपॉन PY भी है, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो अब हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां पे है। जिस समय MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM होगा, और साथ साथ में जहां पे उसकी सारी इनकम खर्च हो जाएगी वहां पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। हमारा MUX 4th यूनिट पे 10 है, हमारा MUY 6 यूनिट पे क्या है, 10 है। तो यानी कहने का मतलब है when consumer is consuming 4 units of the X commodity and 6 unit of the Y commodity, at that time MUX upon PX is equal to MUY upon PY। लेकिन अब हम ये भी देख लेते हैं, क्या हमारी सारी इनकम खर्च हो जा रही है। देखिए MUX की 4 यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 आ रही है, और 1 यूनिट की जो प्राइस है वो है 1, तो 4 यूनिट परचेज करने के बाद हमारा टोटल उस पर एक्सपेंडिचर हो गया 4 रुपीज। इसी तरह से 6 यूनिट Y की परचेज करने के बाद Y की मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है 10, तो 6 यूनिट, अगर हर एक यूनिट की प्राइस 1 है तो Y पे टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 6, दोनों मिला के 4 + 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। अब इसी को हमने इस स्लाइड में दिखाया हुआ है कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सी और ही इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ द X कमोडिटी एंड 6 यूनिट ऑफ द Y कमोडिटी। एट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, यानी 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10, और 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। दूसरी कंडीशन, QX मल्टीप्लाई बाई PX प्लस QY मल्टीप्लाई बाई PX इज इक्वल टू Y। कहने का मतलब है 4 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 1 रुपीज प्लस 6 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 1 रुपीज इज इक्वल टू 10, और 10 इज इक्वल टू 10, यानी इनकम भी 10 है और एक्सपेंडिचर भी 10 है। इस तरह से हमारी दोनों कंडीशन क्या हो जा रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है। तो इस समय कंज्यूमर किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी यहां पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या है, मैक्सिमम। अब इसी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 कमोडिटी को हम एक डायग्राम से दिखा रहे हैं। इसकी स्लाइड आपके सामने है।
यहां पे दो कर्व हैं, एक ए बी है जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स और पी एक्स के रेशियो को शो कर रहा है, एक हमारा कर्व है सी डी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वाई अपॉन पी वाई को शो कर रहा है। दोनों कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि ई पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ई पॉइंट पर कंज्यूमर एक्स और वाई दोनों की एम यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। इस कंडीशन में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, कंज्यूमर क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ये कंडीशन जो हमें ई पे दिखाई दे रही है, ये हमें ये बताती है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स का रेशियो एम यू वाई अपॉन पी वाई के रेशियो के बराबर होना चाहिए, जिसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसे ड्यूपिट साहब ने दिया था, आगे चल के मार्शल साहब ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।